Hi guys, good morning. I'm Rishabh and Hi, I'm Ayush. so we are trying to discuss here the relevant points which we feel are actually relevant in the past week. My source of information here will be mostly from Indian Express, and I hope this will be some kind of help to you as well. Guys, I'm Ayush. I love reading about history and stuff. I'm a political. I love having my own opinions on politics, history, geography, and everything. So, kind of jack of all trades, master of some. So, that's my brief intro. So, whatever we are going to discuss, we'll see. We have some pointers that we want to elaborate on that, and will make news easier for you to comprehend. Whatever we discuss during our park run, that we are trying to just make it easy. So, go ahead, Rish. We will be giving in our opinions as along with whatever topics are coming in this newspaper in the editorials. Not all opinions though. What we perceive to be the our to be the good ones, and if possible the bad ones as well. The topic that we will be talking about today is the social media platforms. How the government is trying to, I won't say ban them, but more like the government is trying to put some kind of constraint, the limits the OTT platform can go up to. सो टू स्टार्ट विथ ना जो बेसिक पॉइंटर्स हैं कि क्या होने वाला है इसमें, तो जैसे माई सोर्स ऑफ ट्रूथ इज़ द इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इतना पढ़ा उसके बाद थोड़े आर्टिकल्स वॉट एवर वी फाउंड ऑन द नेट लिट सर्च जो हमने करा, तो मोस्टली अब क्या है कि हमें सोशल मीडिया फर्म्स को रिवील करना होगा कि ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज कौन है इफ़ द गवर्नमेंट आस्क फॉर इट. दैट इज़ वन की टेक अवे दैट वी गॉट. देन दे ऑल्सो सेड दैट OTT प्लेयर्स में को अपने स्ट्रक्चर में दे विल हैव टू keep a few people who will be there for the compliance part. So they have given 3-4 roles that I'm quoting from the Indian Express. With one is the chief compliance officer, which is mandatory. He is responsible for ensuring all the compliances जो भी होते हैं तुम्हारे. फिर nodal contact person है जो 24/7 coordination with law enforcement agencies. And then there is the resident grievance officer who shall perform the functions mentioned under grievance redressal mechanism. So ये 3 roles तो होने ही चाहिए. इसके अलावा देयर इज़ वन की टेक अवे जो कहा है कि दिस इज़ नॉट अ न्यू लॉ. ये जो हमारा एग्जिस्टिंग IT लॉ है उसी के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं हम लोग. तो दीज आर सम अमेंडमेंट्स दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन, सम चेंजेस दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन. एंड जो भी आपका नेटफ्लिक्स पे कंटेंट आता है उसमें ना 13+, 16+ एंड अडल्ट आप वो सेग्रीगेट करेंगे, बट गवर्नमेंट हैज सेड दे वोंट सेंसर एनी कंटेंट. उन्होंने बस बोला कि इसको सेग्रीगेट अच्छे से करो. नेटफ्लिक्स ऑलरेडी हैज़ अ चाइल्ड लॉक और सब OTT प्लेटफॉर्म पे चाइल्ड लॉक है, बट ये कुछ की टेक अवेज थे जो पूरे इस लॉ से हैं. तो इसमें काफ़ी डिबेट हो रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी आ जाएंगे. ऐसा कुछ उतना नहीं है खास. इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो वेरी क्लियरली उन्होंने बोले कि हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं ला रहे. हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि फेक न्यूज़ जो होती है और या ओरिजिनेट कोई गलत मैसेज हो रहा है तो हम उस बंदे को पकड़ पाए. सो दिस इज़ वॉट फैक्ट्स के ऊपर ना जो बात हो रही है ना वो ये है कि ये फैक्ट्स हैं. उसके आगे तो फिर मतलब ओपिनियंस हो सकते हैं कुछ भी. तुम जो तुम्हारे की टेक अवेज है तुम बता सकते हो. मुझे तो ये लगा नहीं मतलब बिल्कुल पूरा पॉइंट आपको बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट भले ही हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है एंड टू मेक द लॉज गुड फॉर अस, बट आप गवर्नमेंट उसे किस लिमिट तक उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेगी. रीजन बीइंग व्हाई आई सेड दिस, आई वांट टू पुल इन दिशा ए रवीज केस हियर, बिकॉज उस बंदी ने शी पुट आउट हर डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग हर फार्म लॉस. तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 2 धाराएं लगाई मेन. सेक्शन 124A रिगार्डिंग सेडिशन एंड आई थिंक 153A आई थिंक सो, बिकॉज जिसमें कि उसने जन समूह के प्रति आप जब वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी समथिंग लाइक दैट. सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे, मुझे क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ने आपका जो यूपी में भी आप आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस एंड मे बी नॉट ओपनली, but we all feel bad about this, the porn sites, the banning of porn sites. यार वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि 18+ एज में when we are able to elect our legislators, those who are going to make laws for us, because those laws are going to change not our destiny, but definitely they are going to have their impact on our life, in our social life as well. तो ऐसे में हम अपने को अलाउ मुझे होना ये चाहिए लगता है, सोशल हाँ. मीडिया से कनेक्टेड देखो, हो ये भी. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो सेंट्रल लेवल पे होती है, कुछ स्टेट लेवल पे. अडल्ट वेबसाइट्स का जो वो है कि आप उसको नहीं आने देना चाह रहे हैं, आने देना चाह रहे हैं, वो थोड़ा आपका ज़्यादा पर्सनल स्पेस में चला गया. फॉर एग्जांपल मतलब यूपी गवर्नमेंट
कैन थिंक अबाउट इट अगेन, मैं तो ये सोचूंगा। सेम तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास ना, मेरे को नहीं पता उनका मोटिवेशन या वो इंटेंशन क्या है ऑन दिस, बट ओवरऑल जो ये न्यू आईटी लॉज हैं मेरे को ये नेगेटिव सेंस में नहीं लगे। हाँ, दिशा रवि वाला जो केस है, ऑल्दो कम्युनल हार्मनी और जो धाराएं लगी उसके ऊपर, उसमें मेन धाराएं ये थी कि उसने बात जिनसे की उनमें ना खालिस्तानी ग्रुप, जो खालिस्तान एसोसिएशन था वो मतलब वो लिंक था, तो वो एक बड़ी दिक्कत थी दिशा रवि के केस में। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने जो भी केस किया, थोड़ा सा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं ये केसेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस टूल किट के कारण, एंड दे नीड टू ग्रैब समबडी। हम जब काम भी करते हैं तो कोई एक बंदे को हम लोग पकड़ते हैं कि कोई भाई तो रिस्पॉन्सिबल हो, हाँ, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसकी, यार तुम काफ़ी कुछ किया है, तो ऑलवेज तुम किसी को तो ढूंढोगे इसमें, मतलब यार ये तो नेचुरल है, कोई भी गवर्नमेंट हो तुम एक बंदे को ढूंढोगे। मुझे बस ये लगता है कि थोड़ा सा इससे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट डिसेंट को रोक सकती है अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया गया, मतलब एज एन ये इन्फोर्स ठीक से नहीं हुआ, और जैसे कि कोई पावरफुल बहुत ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर आ गई ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स करके, तो वो कहीं डिसेंट को हर जगह रोकना ना स्टार्ट कर दे। तुम ट्वीट करो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वो तुमको फर्स्ट ऑरिजिनेटर ढूंढने लग जाए कि कौन था, और उसको मतलब पकड़ के मतलब क्योंकि स्टार्ट टेकिंग आपका एक्शन। कोई भी ऐसा ट्वीट जो होता है ऐसे आपके वेबसाइट्स पे, दे फॉर्म सम काइंड ऑफ चेन रिएक्शन। हाँ, इनिशियली कोई बंदे ने कुछ छोटा सा आपका एक ट्वीट किया होता है, कुछ टाइम के बाद क्योंकि ये दूसरे बंदे को वो अपने माइंड में उसका कुछ और दिमाग में चल रहा होता है कीड़ा, तो वो बंदा बोलता है कि नहीं यार मेरे को लगता है कि यार इसकी ये बात सही है, मैंने अपनी तरफ से ये ट्रेजेडीज देखे हैं, आई विल ऐड ऑन समथिंग, बाय द टाइम इट विल रीच टू द मासेस, इट विल हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग। सो गवर्नमेंट को वो चीज़ करना चाहिए, जानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए बंदे का इंटेंशन क्या था, बट डायरेक्टली रिमूविंग द इंक्रिप्शन हियर, जो प्राइवेसी वाला जो गवर्नमेंट ने अभी किया है इन दी सोशल मीडिया वाला जो अभी क्या नाम था उसका, जो नाम था आई थिंक उसका नाम था आपका इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। सो इसमें गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं, सो व्हेन इट कम्स टू ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इफ इट इज लिमिटेड टू द OTT प्लेटफॉर्म्स, इट्स ऑल एंड गुड। लेकिन जब आप व्हेन यू आर रनिंग इन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, कि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, अभी आपका बोला कि ट्विटर पे जितने आपके मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उन सबके आपके जो ट्वीट्स सॉरी टू इंटरप्ट भाई, मिस इन्फॉर्मेशन काफी सब्जेक्टिव चीज है। काफी subjective अगर है, ये government के लिए- अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या क्रिटिसिज्म हो रहा है, हाँ, तो उसको तुम मिस इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, डिसेंट बोल सकते हैं, हाँ डिसेंट, तो वो दबा सकते हैं। हाँ, तो ये हमें दबाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक मिनट, स्प्रेडिंग फेक न्यूज तब ठीक है, फेक न्यूज तक Dissenting ठीक है नहीं। बट अगर तुम देखो कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे ऑपोजिशन ऐसे वीक है, क्रिटिसिज्म अगर तुम गवर्नमेंट का करोगे और गवर्नमेंट अगर उसको भी दबाने लग गई, तो इट इज वेरी क्लोज टू डिक्टेटरशिप। हमारे पास है ही क्या, देखो हमारा ऑपोजिशन वीक है, नो डाउट अबाउट इट, वी डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव्स, वी नो देयर आर गुड स्टफ दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड नॉट सो गुड स्टफ, ठीक है, एज पॉलिसी मेकर्स कहाँ और ऑप्टिमम चीज़ें हो सकती हैं, मतलब यू नो द कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन एवरीथिंग। अब इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ना, आई होप कि इंटेंशन अच्छे हों, क्योंकि लॉज सही है, लॉज खराब नहीं होते, हमेशा इम्प्लीमेंटेशन और जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वहाँ पे दिक्कत होती है। अगर ऐसा होने लगा कि तुम ना मतलब कभी कभी ना पावर में तुम भूल जाते हो कि तुम अपने अगेंस्ट ना सुन नहीं पाते क्रिटिसिज्म, तो अगर ये होने लगी ना चीज़ें कि अगर मैंने कल को ट्वीट करा हैशटैग पेट्रोल प्राइसेस आर अप, मतलब गो अवे डाउन ऐसे, और मुझे आकर मेरे ऊपर कुछ वो डाल दें कि मतलब दिस इज बैड, या कोई डेटा पॉइंट में मेरे को बोले फेक न्यूज़ है ये, तुम पे केस कर सकते हैं, देन आई विल बी अफ्रेड। मेरे को भाई अपनी लाइफ जीनी है ना आराम से इंडिया में, तो ये दिक्कत है, क्योंकि चाइना में ऐसा होता है। चाइना कि अभी आप बिहार और उत्तराखंड की बात करें अगर, तो वहाँ पे भी इफ यू आर गोइंग स्पीकिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि यार ये बंदा माइट गो स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, और फिर भी क्रिमिनल कोड का जॉब लग से रहा बाहर है। हो जाते हो, गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो जाते हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे ये यार ये तो गलत है। गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग दिस आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ रिसेंटली, आई डोंट रिमेंबर वेयर इन विच स्टेट, बट देयर वाज दिस फॉरेस्ट रेंजर जिसने कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला कि ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट एंटायरली गवर्नमेंट बट द डिपार्टमेंट डेफिनेटली। दिस गाय सेड कि यार यहाँ पे मुझे मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, और मुझे आई विल एक्चुअली टेल यू द नेम ऑफ दिस गाय, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट दिस गाय। उस बंदे ने बोला, और उसके ऊपर फिर ये केस हो गया कि बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट अस इन टू द कोर्ट, so why shouldn't we kick you out of the service altogether? So that was bit interesting, very interesting to me.
और काफी नेगेटिव लगा मुझे, क्योंकि इन योर इन इंडिया वी हैव दिस फ्रीडम टू मूव कोर्ट अगेंस्ट एनीथिंग। भाई जब हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपकी काफ़ी सारे केसेस इससे पहले भी हुए हैं, इस वक्त ये नहीं कि आप उसको नौकरी से निकाल देंगे बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, यू आर ट्राइंग टू रेज योर वॉइस। ना तुम्हारी जो वो होती है, तुम डिसेंट होता है, कुछ भी होता है, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है नहीं कुछ भी बोलो, दोनों चीज होती है। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ आपका स्पीच responsibility भी, होता है फ्रीडम वहाँ ऑफ पे। स्पीच ना बहुत वही कि इसके ना प्रॉपर क्लियर कट लाइंस नहीं है कि क्या चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कल को मैं जाकर गाली देने लग जाऊँ सबको रोड पे, तो ऑब्वियसली मैं ये फिर बोलूंगा नहीं ना भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरी। बिल्कुल नहीं। बट यार अगर तुम हल्का सा क्रिटिसिज्म करो और तुमको गवर्नमेंट पकड़े और बोले, तो यार वो फ्रीडम होनी चाहिए कि तुम एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बोल सकते हो। हम भी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। उसके बाद हाँ नो, उसके क्या accountable हो। इम्पैक्ट्स हैं। हाँ, अभी आप ये। कपिल मिश्रा जैसे बातें करेंगे या फिर किसी और की, ओके आई डोंट रियली लाइक टू पिन पॉइंट द नेम हियर। नहीं पर ठीक है, मतलब देखो तुम यही बोल रहे हो ना कि फॉर एनीबडी, फॉर एनी XYZ, मतलब कोई भी बंदा है, तुमको अपने जो स्टेटमेंट्स हैं, देखो अगर तुम बहुत बड़े वो क्या कहते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मेकिंग जजमेंट्स। अगर MP MLA हो तो ऑब्वियसली तुमको सोचना पड़ेगा बोलने के पहले। अब हम लोग का कोई अगर सुन नहीं रहा या ट्विटर पे हम ट्वीट करें कुछ और उसके कारण दंगे हो रहे हैं, तो ऑल वी आर अकाउंटेबल, वी आर रियली अकाउंटेबल इन दैट। वो है अच्छी बात। बट अगर हम बस क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार ये मेरा एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि यार तुम जो ये वैट बढ़ा रहे हो ये प्लीज अभी मत बढ़ाओ, या तुम लोग ऑब्वियसली यू नो बेटर अबाउट पॉलिसी मेकिंग, थिंक अबाउट इट दैट इट्स इन द लॉन्ग रन इज इट हेल्पिंग अस, या इतना परसेंट जो हम टैक्स दे रहे हैं 60% हम लोग जो टैक्स में दे रहे हैं ओवरऑल प्राइस में, तो इज इट हेल्पिंग अस, या तुम एक्सप्लेन करो ना हाउ इज इट हेल्पिंग अस। If I am curious, if I criticize, help me understand how is that VAT, और जो तुमने सेस बढ़ा दिए हैं, या वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में पैसा जा रहा है जो एक्चुअली नहीं जा रहा है पिछले 10-12 साल का, बट कहाँ जा रहा है, या कुछ ऐसे बताओ कि तुम स्टेट्स के पास जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तुम स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देना है, आर यू गिविंग इट टू स्टेट्स और हाउ आर यू यूटिलाइजिंग इट। अगर जनता को तुम ये सब बताओगे तो जनता विल ऑल्सो, सम पीपल विल बी देयर हु आर वेरी गुड, मतलब who will be very क्या बताते हैं insightful, they can give you good reasons हाँ, why reasons. it's happening, और where it is government going। is doing that, वो obviously कर रही होगी, चला रही है, बट यार ओवरऑल ना जनता, मतलब जनता को सुनना, क्या कहते हैं कि people should feel that they are also heard, मतलब even if they are very commoners like us, ऐसा होना चाहिए कि मतलब वी आर हर्ड इन दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं है, ये नॉर्मल मिडिल क्लास बस टैक्स देगा एंड वी वोंट हियर टू देम, वो भी गलत है। Participative democracy, right? Because we want people's participation, direct participation. And you know what I think, in today's time with the technology that we have right now, it is to some extent it's possible now. Let's say there are 500 people in particular region, they all put out their क्या कहूँ मैं, suggestions, ठीक है? The AI can segment them. The AI can segment them using the keywords. ठीक है, इस बंदे ने इस पॉइंट को बोला, इस पॉइंट के ऊपर चलो मैं इसको सेग्रीगेट करो, हो सकता है इनसे कॉमन पॉइंट किया है, लास्ट में डेफिनेटली पुट ए मैन बिहाइंड द सॉफ्टवेयर, बिहाइंड द मशीन, दैट मैन कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यार इनके सब में कीवर्ड्स ये थे, ठीक है, इनका मेन इशू क्या है, और ये सब एक्चुअली बात इस बारे में करें, भले वर्ड्स डिफरेंट हो बट इंटेंट सेम रहेगा। सो इन टुडेज टाइम्स इट इज़ टू सम एक्सटेंट इट्स पॉसिबल कि एक डेमोक्रेसी आपकी पार्टिसिपेटिव हो। आपने अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लेके आए हैं आप जो रूल्स हैं, you could have asked the people for their suggestions. It could have been done just like in USA. यार भाई happening. कौन से पीपल, देखो तुम्हारा टारगेट ग्रुप क्या है, कौन लोग सजेशन दे रहे हैं। हाँ, because we have a very weak opposition as you rightly mentioned. यार देखो भाई ऑपोजिशन हमारे ना हमसे प्रॉब्लम बात यही है, कोई हमारे में भी वही होना यार, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो जो इनिशिएटिव ले और इन सब पे डिस्कस करे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स और सिर्फ इस पे करेंगे तो नहीं होगा यार, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं होगा। मतलब ठीक है जो भी चल रहा है, अभी आप देखो सोशल मीडिया का आपका बेनिफिट वी ऑल नो, दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट दैट वी आर इंटरेक्टिंग टू यू, इवन दो राइट नाउ इट इज वन डायरेक्शनल, बट अगर आप देखो, आपको देखो इवन मिलिट्री कूप्स हैव बीन क्या कहूँ डिस्टेबलाइज्ड। इफ यू टॉक अबाउट टर्की, फ्यू इयर्स बैक वहाँ पे हो ही नहीं पाया, फेस टाइम ऐप यूज़ किया था वहाँ के प्रेसिडेंट ने उस वक्त, आपका जो लीडर ऑफ टर्की थे उस वक्त, अभी भी है वो वैसे, एर्दोगान, थैंक्स। सो उस वक्त उन्होंने वो किया यूजिंग फेस टाइम ऐप। अगर आप देख लो म्यांमार के बारे में बोल लो, या फिर भले वहाँ पे कू हो गया, वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाया वो चीज़, बट पीपल आर अवेयर बिकॉज ऑफ दिस, और नॉट ओनली, इवन हांगकॉन्ग, वी ऑल हैव हर्ड ऑफ हांगकॉन्ग। तो डेफिनेटली देयर इज प्रोज, इवन द ऑनलाइन एजुकेशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड, the COVID era, the kind of the people
have got their mobile phone, they were still हाँ तो educating and teaching to because of summarize social ना, media ना. to summarize देख सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अस इन अ लॉट ऑफ वेज. वही है कि गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस लगाए, देखो रेगुलेशंस जो बनाया ना, दे आर नॉट एट ऑल बैड. ओपिनियन ही नहीं, मैं फैक्ट बेस ही बोल रहा हूँ. सारे ना काफी अच्छे बनाए हैं इन्होंने. ऑल एवरीथिंग इज फाइन टिल द डेट दैट द इंटेंशन इज गुड. जिस दिन ना देखो रूल्स को ना तुम दोनों तरीके से बेंड कर सकते हो. एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हो लाइन, एज अ नेगेटिव भी ले सकते हो. अगर इन्होंने बस जैसा भी बनाया इट्स वेरी गुड. बट अगर यहाँ ना नेक्स्ट स्टेप होने लगा और सोशल मीडिया पे मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग पिन पॉइंट करने लगे ना कि ये डिसेंट मतलब क्रिटिसिज्म को डिसेंट लेने लग गए और फिर उस पर हम लोग एक्शन लेने लग गए, तो लोगों को भी अपने ले लिया कि ये इंटरनेशनली हो गया सीधा. तो लोग डर जाएंगे. तो ठीक है, वो मतलब नेक्स्ट स्टेप है जो वी होप की डजंट हैपन, सो दैट पीपल कम अप एंड स्पीक अप. मतलब स्पीक अप, ठीक है. ऑब्वियसली कुछ फालतू मत बोलो, पर अगर तुम्हें लगता है कुछ वैलिड पॉइंट और यू कैन सब्सटैंशिएट इट, गो हेड. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि तुम गाली वाली दो, बट हाँ अगर पॉइंटर्स हैं तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए. इफ़ यू हैव गुड पॉइंटर्स, कोई कंपैरिजन करना चाह रहे हो, तुमको कोई एंटी नेशनल बोल रहा है तो फिर दिक्कत है यार, बहुत गलत रहेगा वो. और मुझे लगता है ना यहाँ पे यार ये थोड़ा ओपिनियन है मेरा, डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक. हमारे यहाँ ना स्टूडेंट कम्युनिटीज़ जो हैं काफ़ी ना इनएक्टिव हैं, एज एन खासकर जो लॉ पढ़ रहे हैं या पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं. यहाँ पे हमारे यहाँ ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे को पता है. वहाँ के बच्चों से मैं पूछा कि यार तुम लोग यही सब पढ़ते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल, प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ है, और देखते हो तुम लोग, तो तुम लोग क्यों कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं? तुम्हारा कोई वो क्यों नहीं है, कोई मतलब कोई स्टैंड क्यों नहीं आता? तो बोलते कि नहीं हम लोग बस पढ़ रहे हैं यार, आगे जाके देखेंगे क्या करना है. यार देख, हमारे लिए मैम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, ठीक है, मेरे को ना उतना अच्छा लगता है सब चीज़ें समझना और बोलना, बट हम लोग ना बहुत अलग ट्रैक पे हैं. जो बंदे इस ट्रैक में आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल तू है, मतलब पीपल हु आर गोइंग इनटू गवर्नमेंट जॉब्स और हु आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जाएंगे, तो उनको तो यार इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिबेट करनी चाहिए जो नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए यार. डरना नहीं चाहिए तुम्हें. एटलीस्ट तुम्हारे प्रो है, कॉन्स भी है तो कॉन्स बोलो यार, नेगेटिव पॉइंट्स है तो बोलो एटलीस्ट. तभी तो समझ में आएगा ना कि तुम गलत हो. अंडरस्टैंडिंग तभी आती है ना अगर तुम कुछ गलत बात बोल रहे हो. The only way for us to make this system better is by removing those cons, by making sure that the cons in the short run, because we cannot wait for the long run. In the short run, those cons are removed from the system and they can be made better over gradually. ठीक है, पीस मेल होगा, चलिए चलेगा, लेकिन वो आप उनको ठीक तो कीजिए ना. हाँ यार, और वही ना, हर चीज़ देखो राइट और लेफ्ट नहीं होती. बिल्कुल. तुम्हारा ना, तुम प्रोज और कॉन्स का मतलब ये नहीं है कि तुम राइटिस्ट हो, तुम लेफ्टिस्ट हो, या तुम ज़्यादा अगर क्वेश्चंस पूछोगे तो सब बोलेंगे भाई ये फेक क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हो. नहीं भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मैंने क्वेश्चन पूछा. मैं पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ और पॉलिसीज़ को मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि वाई इज दिस हैपनिंग. फॉर अब उत्तराखंड में जो हुआ, कुछ सम पीपल विल क्वेश्चन इट कि यार यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है मे बी, या ये है. अब कोई बोलेगा कि नहीं हमने पूरा सर्वे किया था, तुम एंटी नेशनल हो, तुम नहीं चाहते हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो. बट कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, तुम्हें इम्पैक्ट उसका असेसमेंट किया था क्या तुमने? सर यही बोल रहा हूँ ना, दोनों साइड होते हैं. हम लोगों को एटलीस्ट पीपल शुड कम एंड स्पीक अप, मुझे ये लगता है. एंड पीपल स्पेशली ना, ये जो सोशल मीडिया से डरो मत, दीज लॉज आर फॉर गुड. अगर कल को पकड़े जाएंगे लोग तो फिर देखो क्या होता है, गॉड सेव अस. बट मेरे को लगता नहीं ये होना चाहिए. आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स बैक जब श्री बालाजी ठाकरे थे, आई थिंक उनका जब देहांत हुआ था, तो उसके अगले दिन या उसके 1-2 दिन के अंदर आई read about this somewhere that there were 2 girls, or at least one girl was there who wrote something on her Facebook page. And I think the same day or the next day she was apprehended by police. Obviously उसने कुछ कहा था तो उसी बेसिस पे तो वहाँ पे फिर IT का कोई लॉ लगा था और वो लॉ बाद में हटा दिया गया. It has been repealed, I think section 66 या 60, but I don't remember the exact वाला. So it has been there. The government, not only the government, even for the political cases, this has been used for a very long time. ऐसा बहुत बार हुआ है. अभी आप देख लो, अगर आप सोशल मीडिया के नेगेटिव में आप जाते हो तो आपके रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट मिल जाएगा. यार विश्वास करो, मुझे खुद अच्छा लगा कि तिरंगे के साथ में कोई और झंडा. सबके लिए उनके झंडे का एक महत्व है. कश्मीर वालों के लिए उनका अपना झंडे का महत्व है, किसानों के लिए उनके झंडे का महत्व है. लेकिन तिरंगे के साथ में बराबर में शायद कोई दूसरा देश ही लगे तो ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल जो रीजंस हैं उनके झंडे नहीं लगने चाहिए. तो बुरा लगा था. एंड वन ऑफ द रीजंस इट हैपेंड बिकॉज जैसा भाई ने अभी बताया कि यार पीपल वर इररिस्पांसिबल इन द रिमार्क्स. दे डिडंट नो व्हाट रिपरकशंस एंड दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट. ठीक है, जो भी है हर टॉपिक को एक टॉपिक से नहीं जोड़ सकते. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड.
इंटरकनेक्टेड है, पर एक इंडिविजुअल एंटिटी देखो कि कोई गलत बोल रहा है, देखो फार्म प्रोटेस्ट के बारे में आई वोंट कमेंट, ठीक है, Same. कि रिफॉर्म्स उनके 3 लॉज मैंने पढ़े हैं, मुझे पता है क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों चीज़ है, वो एग्जीक्यूट होगा अच्छे से तो बहुत अच्छा हो सकता है, फार्मर्स की इनकम बढ़ भी सकती है, और अगर उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट फिर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर्स को, जो कि उनका डर भी तो है। हर चीज़ के साथ होता है यार, हर गवर्नमेंट के ही रूल, कुछ साल पहले कांग्रेस ला रही थी, अभी बीजेपी लेकर आ गई, और अपोजिट दूसरे लोग यही बोलेंगे, देखो यार कुछ दिनों तक तो फार्म लॉस पे ऊपर कोई अपोजिशन नहीं था, जब ये अड़ती आ गए और इन्होंने मतलब अपोजिशन स्टार्ट किया था, अड़ती तो कभी से हैं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि हर they चीज़ have been there for a very हर long चीज़ का time, even पॉजिटिव before the नेगेटिव हो laws were सकता है। अब जैसे पेट्रोल प्राइसेस जब अब बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस अभी कर रही है कि नहीं करो, जब कांग्रेस पर आ रही थी तो बीजेपी कर रही थी, यार ये सब पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। हमारा बस यही पॉइंट है कि जो इंसान, जो हमारी आवाज़ है ना वो ना दबे, सोशल मीडिया का जो भी लॉ बना है दिस इज़ गुड, बस वो डिसेंट वाला पार्ट हमें ना पकड़े कि कल को तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो देख लो, हाँ, ये गलत है। इवेंचुअली इन द फाइट ऑफ द एलिफेंट्स इट इज द ग्रास जो कि एक्चुअली पूरा सह रही होती है, nice, एंड वी पीपल आर दोस ग्रास। एक्चुअली हाँ, ठीक है, हम वो जनता है जो कि एक्चुअली ग्रास है, एंड द फाइट इज टोटली इन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ देयर नॉट पॉलिटिकल वेंडेटा बट देयर आइडियोलॉजीज। एक चीज़ और पता यही बस कि राइट और लेफ्ट ना इतना एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म इतना नहीं होना चाहिए कि तुम्हें आता यू आर एक्सट्रीम राइट और यू एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि अगर किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया तो तुम एंटी नेशनल हो, और किसी ने अगर प्रो गवर्नमेंट बोल दिया तो तुम भक्त हो या तुम ये हो, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ की होती है, तो तुम ये 0-1 क्यों कर रहे हो? ग्रे एरिया होता है ना, 0.5 0.4 होता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना वो 0.5 0.4, मुझे कुछ पॉलिसी अच्छी लगती है मैं बोलूँगा यार बहुत अच्छी पॉलिसीज है, अब मैं वो बोलता हूँ लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुम भक्त हो, अरे भाई मैं दिमाग मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बोला, अब मैंने बोल दिया पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, मेरे को लोग बोल रहे हैं एंटी नेशनल हो, देश के लिए पैसे, अरे भाई मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं गाड़ी में तेल डलवाने देश के लिए पैसे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक और बात आपको फिर देखना पड़ेगा कि जब जो लोग प्रोटेस्ट करते वक्त कोई सामान आपका तोड़ते हैं, बी इट योर लैंप, इवन जो रोड पे जो लैंप है, इवन दैट इज योर नेशनल प्रॉपर्टी, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दैट एट दैट मोमेंट? इफ द गवर्नमेंट कैचेस देम देन देयर आर पीपल जो कि अपने कुछ लौटा देते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये लो मेरा जो सम्मान है ये वापस रख लो, तुम हमारा देश बदल रहे हो। डोंट डू दैट एट ऑल। सो हाँ, अगर आप हमें बोलते हैं व्हेन वी से स्पीक अबाउट पेट्रोल और डीजल टचिंग 100, यार मत बोलो हमें कि आप इंटरनेशनल हो, हम भी गुस्सा है क्योंकि वी आर अर्निंग दैट मनी विद आवर स्वेट विद आवर ब्लड, एंड देन वी आर गिविंग इट टू यू कि ठीक है एज अ टैक्स ले लो सो दैट नेशन बिल्डिंग में काम जाए। हमें मत बोलो क्योंकि हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है हमें। रीजन नहीं, मेरे को कोई ऐसे मतलब उतना नहीं, नहीं उतना नहीं आएगा, लेकिन बाकी लोगों को आता होगा ना, जो ड्राइवर होगा ट्रक ड्राइवर, उसको तो सैलरी नहीं बढ़ रही होती है। रीजन बता सकते हो तुम कि हम लोग इतना सेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें कोविड में अर्निंग कम हुई थी। जनता को बताओ, हाँ जनता को बताओ यार, अगर तुम नहीं बता रहे हो बस बोल रहे हो कि नहीं हम बढ़ा देंगे और तुम पता है तुमको कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। टाइम दो, जनता को टाइम दो, ये नहीं कि झटके से आज रात के बाद हो गए, कभी डिमोनेटाइजेशन आज रात 8 बजे से हो गया। इसका ना रिपरकशन अभी नहीं दिखेगा, 1-2 क्वार्टर के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी तो 0.4% बढ़ गया हमारा कल। और इलेक्शन के वक्त अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट अपना पेट्रोल का प्राइस अब कम कर रही है ताकि जनता खुश हो, अरे यार ठीक है, हम भी समझते हैं सब चीज़ें नॉर्मल, हम जनता है, हम कुछ है कोई है नहीं, अपना तो क्या ही काम है यार। इसी रैंडम बातें कर रहे थे तो थोड़ा बहुत लगा कि रैंडम बातें करते हैं, तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय हिम, ही थॉट कि व्हाई नॉट, ही कैन एडुकेट पीपल। हाँ, एक और बात है, लेकिन इन द एंड यार आपको अल्टीमेटली आप ही को एज अ व्यूअर और एज एन इंडिविजुअल आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग anywhere, be it on any platform, even not any platform, to your friends, among your friends, even in that scenario you have to understand what are you going to talk about, what are you speaking, उससे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं आगे जाके। क्या आप दूसरा बंदा है उसका ऑलरेडी कुछ और सिनेरियो माइंड में चल रहा हो, तो आप ये देखिए कि आप जो भी बोलिए थोड़ा तौल के बोलिए। आप ये देखिए आपके बोलने से उसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यार, ये सोचो। तो इन द एंड यही है मेरा कि be aware what you are speaking, be aware of what you are hearing, filter them out, and then think before you speak. Think before you write as well. Always know the impact. If you can't know, at least try to know. चलो ठीक है, बहुत अच्छा था ये कार में बकर सेशन। तो बकर इन कार सेशन हमारा पहला खत्म। थैंक्स ऋषभ फॉर इनवाइटिंग मी ओवर टू योर प्लेस। एटलीस्ट अच्छा पार्किंग स्पॉट मिल गया, घर पे नहीं गया मैं, ऐसा निकलता हूँ। चलो ऑल द बेस्ट इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, बाय, चलो निकलते हैं, पीस।